आप सभी का सृष्टि क्लास में स्वागत है। आज का जो ये मोटिवेट स्पीच मैं आपके सामने रखा हूँ वह हर एक विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी हाई स्कूल इंटर पास आउट करके किसी भी क्षेत्र में किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए या जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हर एक विद्यार्थी के लिए इस समय जॉब प्राप्त करना या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना या किसी कंपनी में नौकरी करना एक बहुत बड़ी चैलेंज हो चुकी है, बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। इसका कारण सबसे ज्यादा ये है कि आज के समय में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है कि मतलब अब बहुत सारे संस्थान या जो भी फैक्ट्रियां हैं कोविड-19 के कारण काफी शिकार हुई हैं, जिसके कारण ये पूरा प्रभाव मतलब युवा पे पड़ रहा है। मैं आप उन सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं जो विद्यार्थी अपनी पठन पाठन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो अधिकांशतः लड़के घबरा जाते हैं। सपोज करिए एक एग्जाम्पल एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला और उसमें 20,000 सीट है, कल्पना करिए, और उसमें 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया। तो मैं आपको बता दूं उसमें से आधा से ऊपर लोग क्या सोच के करते हैं, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए, ये हाई स्कूल और इंटर का गेम नहीं है, ये 8 और 7 और 5 वाली पढ़ाई नहीं है कि चलो डालते हैं और पास हो जाएंगे। ये किसी जॉब की तैयारी है या किसी कंपनी की तैयारी है या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी है, जिसमें भी हो, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो आधा से अधिक विद्यार्थी ये सोच के फॉर्म अप्लाई करते हैं कि चलो देखते हैं, निकलेगा तो निकलेगा, ट्राई करते हैं कि कैसे पेपर आता है। अब आप सोचिए, क्या उसमें के आप भी एक हिस्से हैं? यदि आप भी एक हिस्से हैं तो आप भी उस 2 करोड़ में एक भीड़ बने होंगे। तो आपको इस हिस्से से बाहर निकलना पड़ेगा। पहला, अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो आप पहले ही 1 करोड़ लोगों को फाइट कर दिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये होता है कि कुछ लोग पढ़ाई तो करते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं, देखते हैं, कुछ समय तक पढ़ाई करते हैं, फिर देखते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फॉर्म अप्लाई किए तो भर जाना तो है ही है। तो लगभग उसमें से जो बच्चे होते हैं आधा लोग इस तरह से करते हैं। क्या आप भी उस तरह से करते हैं कि मींस पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते जाते हैं, फिर आपका मन डाउन होता है और होपलेस होके बैठ जाते हैं? क्या आप उसमें के? अगर आप उसमें के हैं तो उसमें से भी बाहर निकलिए। यदि आप उसमें से भी बाहर निकलेंगे तो कुछ लड़कों को वहां से फाइट कर दिए, बाकी कुछ बच्चे बचेंगे। उन बच्चों के बीच में क्या होता है कि मींस प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन कैसे किए हैं, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आप किस तरह की बुकों को पढ़ रहे हैं। कुछ लोग सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, कुछ लोग किसी संस्था से जुड़े रहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। आप जरा सोचिए कि जो विद्यार्थी किसी संस्था से जुड़ के पढ़ाई कर रहा है और जो विद्यार्थी सेल्फ अपने माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, तो यदि आपके सामने कोई परेशानी आएगी तो उस परेशानियों को झेलते रह जाएंगे, वो जल्दी सॉल्व नहीं होगा और उसमें पता चलेगा जो चीजें 2 मिनट में लगनी चाहिए आपने 2 घंटे इन्वेस्ट किया। और जो विद्यार्थी किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन है, वो तुरंत उस प्रश्न का जवाब दे देता है। और ऐसी स्थिति में वो क्या करता है कि आप 2 घंटे में उस प्रश्न का जवाब देते हैं और वो 2 मिनट में जवाब दे देता है, तो बाकी जो समय बचता है वो आपसे आगे निकला। तो हमें क्या करना है, हमें समय को देखते हुए अब हम समय का कंपटीशन करेंगे कि हम 1 घंटे में कैसे भी क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना तैयारी हो रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कैसे तैयारी हो रहा है, हम ये सब चीजें देखेंगे। और उसके बाद देखिए, कंपटीशन में क्या होता है कि आप भी 10 प्रश्न जान रहे हैं, आप भी उस सब के सब जान रहे हैं, अगला भी उस सभी के सभी प्रश्नों को जान रहा है। लेकिन अब यहाँ कंपटीशन आती है कि जब दोनों जानते हैं तो दोनों को तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, किसी एक को मिलेगा। तो अब यहाँ ये बात आती है कि आप उस 10 प्रश्नों का जवाब कितना कम से कम समय में दे पा रहे हैं, ठीक है? और जो जितना कम से कम समय में देगा वही जीतेगा। ये बात क्लियर हुई कि आप और उसमें दोनों सेम प्रश्न कर रहे हैं और अब वहां पे डिपेंड समय की आ जाती है। तो समय को भी ध्यान दें और ऐसे दिमाग में कैसे आएंगे, तो कैसे आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, जिसको हम आत्मचिंतन करते हैं। जो विद्यार्थी जितना ही आत्मचिंतन करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। आप क्या देखते हैं कि जितने भी लड़के पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, भूलते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, भूलते जाते हैं, पढ़ते रहते हैं,
भूलते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप ऐसे पढ़ाई करिए कि एक बार पढ़िए तो वह हमेशा के लिए याद हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, वो भी 4 घंटा पढ़ता है और आप भी 4 घंटा पढ़ते हैं। कुछ समय बाद वो 8 घंटे पढ़ना शुरू कर देता है और आप 4 ही घंटे पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो 8 घंटा पढ़ता है वो आपसे बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा। आप 4 ही घंटा पढ़ करके उसके 8 घंटे की तुलना में ऐसा कर दीजिए कि उससे ज्यादा ज्ञान हो जाए। तो ये पॉसिबल है। आप इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, किसी भी बात को आपको पूरा सोचना पड़ेगा। आप जहां भी रहिए सोचते रहिए, जहां भी रहिए वहां पे कुछ करते रहिए। आप जापान में देखे होंगे, जापानी जो लड़के होते हैं खेल खेल में घड़ी बना देते हैं, खेल खेल में कुछ टेक्निक लगा देते हैं, लेकिन भारत के लड़के ऐसे हैं कि आप देख सकते हैं। तो आप भी खेल खेल में जहां पे भी रहिए अपने एजुकेशन को दिमाग में रखते रहिए। फार्मूले है तो फार्मूले तैयार कीजिए, जो पढ़े हैं उसको दिमाग में रखते रहिए। तो ऐसे आपकी माइंड की जो आईक्यू पावर है, इंटेलिजेंसी क्यूटोन होता है, वो बढ़ेगी और तभी आप उसमें बिल्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में देखिए, किसी भी कंपटीशन को लेके घबराइए नहीं। आप किसी भी फॉर्म को यदि आप भरते हैं तो अगर उस फॉर्म के पीछे अगर आप 1 साल जम करके मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आपके पक्ष में होगा। और रही बात, देखिए रिटेन तो बहुत सारे लड़के पास हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू की तो इंटरव्यू में बड़े बड़े लड़कों का दिल दहल जाता है, माइंड काम नहीं करता। तो देखिए, इंटरव्यू के लिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये नहीं कि तत्काल हम उस चीज को बिल्ड कर सकते हैं। हमें नए नए प्रश्नों को ढूंढना पड़ता है, नए नए प्रश्नों के बारे में हमको सर्च करके जवाब लेना और देना पड़ता है। वो आप टीचर से कर सकते हैं। यदि आपके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसे स्वयं से कर सकते हैं। आप खुद प्रश्न तैयार कीजिए, खुद प्रश्न कीजिए और खुद ही आंसर दीजिए। आप खुद ही गुरु बनिए, खुद ही शिष्य बनिए। और ऐसे आप प्रयास डेली बाय डेली करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपकी रिजल्ट 100% आपके पक्ष में होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो भी विद्यार्थी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वह विद्यार्थी इस तरह के रूल का यदि पालन करते हैं तो उनके जीवन में निश्चित तौर पे एक खुशहाली आएगी। जिस लक्ष्य को वो चाहते हैं वह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। थैंक यू। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।